दोस्तों बहुत सारे लोगों के इनकम टैक्स रिफंड्स अभी भी पेंडिंग है। इस वीडियो में मैंने वो सभी सिनेरियोज कवर किए हैं जहां पर आपके रिफंड्स पेंडिंग हो सकते हैं और उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो डिले होने का रीजन है वो ये है कि इनकरेक्ट क्लेम्स और फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन योर ITR। दोस्तों देखिए, ये चीज आप क्लियर कर लीजिए कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मतलब ये नहीं है कि पैसा आपको रिटर्न आएगा। ठीक है, जो आपका TDS आपके डिपार्टमेंट ने, आपकी संस्था ने, आपके ऑर्गेनाइजेशन ने डिडक्ट किया है वो बिल्कुल सही डिडक्ट किया है। अब कई लोग क्या करते हैं, वहां पे दिखाते हैं फेक क्लेम्स, इनकरेक्ट क्लेम्स। ठीक है, और अब चूंकि डिपार्टमेंट के पास भी टेक्नोलॉजी है, AI है, अब जब आपकी ITR प्रोसेस होती है तो अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरती है। वहां पे जो सिस्टम है, जो पावरफुल टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, वो आपको चेक करके बताता है कि पिछले बार के क्या क्लेम्स थे, इस बार के क्या चेंजेस हैं। सडन अगर कोई चेंजेस हैं, सडन अगर यहाँ पे कुछ हाई डिडक्शंस आ गई हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं, तो सिस्टम उसे रेड फ्लैग कर देता है। देखिए, मैनुअली इन सब चीजों को चेक करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए जो ITR का सिस्टम है पूरा, ये ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से AI आपको बिजनेस में सपोर्ट कर रहा है, AI हर ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से इंप्लीमेंट होकर प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है। वैसे ही वो सारे काम जो पहले मैनुअल होते थे वो सब काफी हद तक अब AI ही कर देता है। सो अब जब AI एनोमलीज को आइडेंटिफाई कर लेता है, इसके बाद यहां पर वो रिफंड प्रोसेस नहीं करते हैं, उसे होल्ड पर लगाते हैं, बाकी चीजों को भी चेक करते हैं टू द एक्सटेंट पॉसिबल। फिर वहां पे ह्यूमन एलिमेंट भी चेक करता है और उसके बाद रिटर्न्स को क्लोजली एग्जामिन किया जाता है। सो ऐसे केसेस में ऑब्वियसली बात है, थोड़ा समय लगता है और वहां पे आपका रिफंड हो सकता है होल्ड किया जाए। वैसे एक चीज मैं यहां पे बता दूं दोस्तों कि रिफंड आने के बाद भी अगर मान लीजिए आपने फेक डिडक्शंस क्लेम की हैं और एक बार के लिए आपका रिफंड प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद भी ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपको इनकम टैक्स की साइड से कोई नोटिस वगैरह आए जिसमें वो आपसे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट वगैरह मांग सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इनकम टैक्स रिफंड आने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ओके हो गया है। डेफिनेटली उसके बाद भी आपको क्वेरी या नोटिस आ सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि अगर आपके क्लेम में इनकरेक्ट क्लेम्स हैं या फॉल्स इंफॉर्मेशन है तो डेफिनेटली वहां पे थोड़ा समय लग सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपका रिफंड छोटा अमाउंट का है, 10,000 से कम अमाउंट है, तो मैंने कुछ केसेस में यह भी देखा है कि जैसे ही आप OTP से वेरीफाई करते हैं और रिफंड अमाउंट 4-5 हज़ार 6-7 हज़ार का है, वो इमीडिएटली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो बहुत ही एडवांस्ड तरीके से इनकम टैक्स पोर्टल इस बारी काम कर रहा है और छोटे रिफंड्स इमीडिएटली प्रोसेस हो रहे हैं। लेकिन जहां पर रिफंड अमाउंट बड़ा है, जनरली 1 लाख से ज्यादा के जो अमाउंट्स हैं, तो इस तरह से थ्रेशोल्ड्स है, 1 लाख से ज्यादा के अमाउंट्स पे समय लग रहा है, वहां पे आपको वेट करना पड़ेगा। आमतौर पर देखिए जो वेटिंग टाइम होता है वो 3 से 4 वीक्स का हो सकता है, लेकिन हाँ, ये कहीं पे रिटर्न नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे 3 से 4 वीक से ज्यादा भी टाइम लग सकता है। और जैसा मैंने बताया कि सेम डे भी यहाँ पे रिफंड्स प्रोसेस हो रहे हैं। नेक्स्ट रीजन जो यहाँ पर देखने को मिला है वो है इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन विद AIS और फॉर्म 26AS। अब मैं आपको एक लाइव सिनेरियो दिखाता हूँ। सो देखिए, इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर आपका फॉर्म 26AS है। फॉर्म 26AS में यहाँ पे आपकी जो इनकम है वो करीब करीब 3 लाख रुपए की यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं, 3 लाख की इनकम है तो फॉर्म आपका ITR फॉर्म में 3 लाख की इनकम दिखा के उसे सबमिट करने की कोशिश करते हैं। राइट, लेकिन जब आप AIS चेक करते हैं तो यहाँ पे आपकी इनकम 9 लाख रुपीज है। राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी है बिटवीन योर 26AS एंड AIS, तो आपको कौन सी इनकम अपनी ITR में दिखानी है वो जरूरी है। तो इसके लिए आप देखिए अपना फॉर्म 16। सो ये देखिए, ये है आपका फॉर्म 16 और यहां पर इनकम आपकी है 9,11,868। ठीक है, तो आपको ये वाली इनकम ही लेनी है। अगर आप कम इनकम दिखा के रिटर्न को सबमिट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे एक एरर जरूर आएगी। जस्ट इन केस वो एरर बाईपास हो जाती है तो भी आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं होगी। रिटर्न प्रोसेस ना होने का मतलब है कि आपका रिफंड प्रोसेस भी नहीं होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं कि अब जो रिफंड को चेक करने का सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो चेंज हो चुका है। पहले आप इसे अलग तरीके से चेक करते थे पिछले सालों में, लेकिन इस साल से आपका सिस्टम ही अलग है। ठीक है, इसका जो लिंक है वो भी मैं आपको बताता हूं और मैं उसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और यहां पे आप पूरा सिस्टम समझिए कि कैसे आपको अपना रिफंड का प्रोसेस चेक करना है। सो देखिए दोस्तों, जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाते हैं, यहां पे सर्विसेज वाले टैब पर नो योर रिफंड स्टेटस आएगा, यहां पर क्लिक कीजिए। दोस्तों यहां पर आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है। आपने करंट असेसमेंट ईयर चूज किया 25-26। अब आप सबमिट पर क्लिक कीजिए। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो स्टेटस है वो है नो रिकॉर्ड्स फाउंड, प्लीज चेक योर E-फाइलिंग प्रोसेसिंग स्टेटस। तो चलिए प्रोसेसिंग देख लेते हैं, हुई है कि नहीं हुई है। तो E-फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न्स। दोस्तों यहां पर देखिए आपकी ITR अंडर प्रोसेसिंग के स्टेटस पे है। तो जब ITR आपकी प्रोसेस नहीं हुई है तो आपका रिफंड प्रोसेस नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आगे वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा एंड तक देखिए, सभी स्टेप्स को देखिए। यहां पर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं।
दोस्तों एक और मैं सिनेरियो लेके आया हूँ। यहाँ हम सर्विसेज पर जाते हैं, नो योर रिफंड स्टेटस, इस तरह से क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप 2526 चूज कीजिए एंड देन क्लिक ऑन सबमिट। दोस्तों देखिए यहाँ पर मेंशन्ड है योर रिफंड हैज़ बीन प्रोसेस्ड बाय द रिफंड बैंकर SBI ऑन 15th जुलाई, राइट, एंड इट विल बी सेंड टू योर बैंक अकाउंट बेयरिंग अकाउंट नंबर दिस रेफरेंस नंबर दिस, ठीक है। सो अगर यहाँ पर आपका स्टेटस पेड आ रहा है, इसका मतलब जरूर आपके अकाउंट में पैसे आ चुके होंगे। इस डेट के आसपास की बैंक स्टेटमेंट में चेक कीजिए। अगर नहीं आए हैं तो यहाँ पर आपके पास UTR नंबर भी है, तो आप अपने बैंक से भी से चेक कर सकते हैं। उन्हें ये UTR नंबर वगैरह दे के आप बता सकते हैं कि जी हमारा अभी तक रिफंड प्रोसेस नहीं हुआ है, नहीं हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, तो इस पर आप फर्दर हमारा सपोर्ट कीजिए। अगर यहां पर आपका रिफंड पेड आ रहा है तो अब आपके पास UTR नंबर है। इस UTR नंबर के थ्रू आप डेफिनेटली अपने बैंक में जाके पता कर सकते हैं और वहां से आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर यहां पर आपका स्टेटस पेड आ रहा है तो 99.9% आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ चुका है। दोस्तों यहां मैं बता दूं कि ये जो सिस्टम है रिफंड देखने का, ये लेटेस्ट सिस्टम है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पुराने रिफंड्स हैं, जस्ट इन केस आपके पुराने रिफंड्स हैं, तो पहले जो हम सिस्टम यूज करते थे वो था NSDL पे। सो देखिए ये है tin.nsdl का सिस्टम। यहां पर आप पिछले सालों तक चेक करते थे, इस साल आप यहां पे चेक नहीं करेंगे, आपको यहां पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इस वाले पोर्टल को आपको कंप्लीटली इग्नोर करना है। दोस्तों अगली अगर मैं स्टेप की बात करूं, सिनेरियो की बात करूं, तो यहां पर कुछ इंटीमेशंस आपको ऑलरेडी आए हुए हैं ईमेल्स पे, लेकिन बहुत लोग अपने ईमेल्स को ही चेक नहीं करते हैं। तो आपको कुछ डिस्क्रिपेंसीज जब आइडेंटिफाई करता है सिस्टम, तो वो मेल भेजता है कि देखिए आपके ITR में ये डिस्क्रिपेंसी है, कंफर्म कीजिए। अगर आपने कंफर्म नहीं किया तो डेफिनेटली आपका रिफंड वहां पर स्टक हो जाएगा। तो टाइमली बेसिस पर इसे कंफर्म करना बहुत जरूरी है। सो अगर आपको कोई ईमेल वगैरह नहीं आया है तो खुद भी आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कीजिए और चेक कीजिए। कैसे चेक करना होता है, आपको आना है पेंडिंग एक्शंस पे, यहाँ पे आपको ई प्रोसीडिंग्स पे आना है और ई प्रोसीडिंग्स पे आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर कोई भी आपके लिए आउटस्टैंडिंग चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे मेंशन होके आ जाएगा कि फलानी फलानी चीज़ आपकी पेंडिंग है, इसे कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि ये चीज़ आप यहाँ पर चेक कर रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सिस्टम है, उसे कहते हैं रिफंड री इशू, ठीक है। कई बार कुछ टेक्निकल दिक्कतें आती हैं और उस हिसाब से आपका रिफंड जो है वो प्रोसेस नहीं हो पाता। उन सभी सिनेरियोज में आपके रिफंड को री इशू किया जा सकता है। उसका क्या तरीका होता है, तो इनकम टैक्स पोर्टल पर आइए, यहां पर सर्विसेज वाले सेक्शन में आपको आना है और सर्विसेज में आपको रिफंड री इशू का ऑप्शन मिलेगा, इसे क्लिक कीजिए। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट रिफंड री इशू रिक्वेस्ट। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, प्लीज नोट दैट वंस द रिफंड री इशू इज सबमिटेड द सेम विल टेक 7 to 10 days फॉर क्रेडिट ऑफ रिफंड। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे बार बार आए और बार बार कुछ यहाँ पे क्रिएट करें रिक्वेस्ट, ऐसा नहीं करना है। एक ही बार आपको रिफंड री इशू रिक्वेस्ट रेज करनी है, ठीक है। तो यहां से भी आपको मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली जो स्टेप है, अगला जो सिनेरियो है वो है रीप्रोसेस ऑफ रिटर्न। आप अपनी ITR को रीप्रोसेस करवा सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपने सही इन्फॉर्मेशन डाली है, आपने सही क्लेम्स डाले हैं, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग वो सभी क्लेम्स किसी कारण से, क्योंकि शुरुआती दिनों में बहुत सारी टेक्निकल ग्लिचेस भी चलती हैं, ठीक है, तो किसी न किसी कारण से आपकी रिटर्न की सारी डिडक्शंस वहां पे कैप्चर नहीं हुई है। उसके कारण या तो आपका टैक्स पेएबल आ गया है या फिर आपका रिफंड ही नहीं आया है, राइट। तो ऐसे केसेस में आप अपनी रिटर्न को रीप्रोसेस करवा सकते हैं। रीप्रोसेस का क्या तरीका है, आपको आना होगा सर्विसेज में आपको आना होगा रेक्टिफिकेशन पे, यहां पे आपके आना होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर बाय CPC, क्लिक कीजिए। दोस्तों यहां पर आपको न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है और यहां पर आपको इनकम टैक्स को सिलेक्ट कीजिए और यहां पे 25-26 असेसमेंट ईयर चूज कीजिए एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। दोस्तों यहां पर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। रिटर्न डेटा करेक्शन, यहां पे आप अपने रिटर्न का डेटा करेक्ट करा सकते हैं। टैक्स क्रेडिट मिसमैच करेक्शन, उसे भी ठीक किया जा सकता है। और जिस प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं वो है आपका रीप्रोसेस ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो यहां से आपका रीप्रोसेस हो सकता है। कब आपको ये रीप्रोसेस चूज करना है, अगर आपकी रिटर्न में आपने सही इन्फॉर्मेशन डाली है बट CPC यानी सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर हैज नॉट कंसिडर्ड द सेम ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। आपने कुछ डिडक्शंस डाली लेकिन डिपार्टमेंट ने प्रोसेसिंग के टाइम पे किसी कारण से वो कंसिडर नहीं की गई, तो जो भी उसका रिफंड बनना था वो रिफंड आपका नहीं बना, राइट। इन दैट सिनेरियो आप उसे रीप्रोसेस करवा सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर क्लिक कीजिए और यहां पर देखिए आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट, तो आप इसे सबमिट कर देंगे तो आपकी जो रिटर्न है वो रीप्रोसेसिंग में चली जाएगी।
दोस्तों नेक्स्ट सिनेरियो की बात कर लेते हैं। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि देखिए जो व्यक्ति खुद अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, कई बार क्योंकि उतनी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, कई बार कुछ जल्दबाजी में भी रिटर्न्स फाइलिंग हो जाती हैं, या फिर चाहे कोई भी कारण हो, वहां पे आपका कोई ना कोई टैक्स क्रेडिट मिसमैच हो जाता है। तो जब तक आप उस मिसमैच को करेक्ट नहीं करेंगे, आपका रिफंड वहां पर प्रोसेस नहीं होगा। तो कैसे आप ये टैक्स क्रेडिट ऑप्शन कहां आपको मिलेगा, मैं बता देता हूं दोस्तों। सेम ही स्टेप पे जहां पे आपको रीप्रोसेस द रिटर्न मिला था, यहीं पे आपको टैक्स क्रेडिट मिसमैच का ऑप्शन मिल जाता है। अब कई बार क्या होता है कि आपने अपनी आईटीआर फाइल कर दी, राइट, और वहां पर ऑटोमेटिक जो है वो आपका टीडीएस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था, बट आपने जल्दबाजी में उसे सबमिट कर दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, इफ टैक्सपेयर हैज इनकरेक्टली प्रोवाइडेड एनी टीडीएस टीसीएस डिटेल सच एज टैन पैन अमाउंट एटसेट्रा, तो आप उसे वहां पे एडिट कर सकते हैं। और जो भी आपका टीडीएस कटा हुआ है वहां पे जब आप उसे अपडेट कर देंगे तो आपकी रिटर्न वहां पे सही तरीके से प्रोसेस हो पाएगी, और उसके बाद ही उस टैक्स का क्रेडिट आपको मिलेगा और वो आपको रिफंड हो पाएगा। दोस्तों अगर आपने ये सभी सिनेरियोज देख लिए हैं और आपको लगता है कि नहीं ये सब सिनेरियोज बिल्कुल ओके हैं आपके केस में, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है फाइल अ ग्रीवियंस। लेकिन ग्रीवियंस फाइल करने से पहले ऐसा नहीं है कि आपने अभी रिटर्न फाइल की और 2-3 हफ्ते में आपका रिफंड नहीं क्रेडिट हुआ, आपने ग्रीवियंस डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। डिपार्टमेंट को अपना समय लगेगा। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपने फेक रिफंड्स क्लेम किए हुए हैं, ठीक है, तो उस केस में डेफिनेटली समय लगता है डिपार्टमेंट को, बिकॉज वो पूरा प्रोसेस होगा, डिफरेंट लेयर्स ऑफ वहाँ पे आपकी रिटर्न डिफरेंट लेयर्स पे चेक होती है, तो उस सिनेरियो में डेफिनेटली आपको समय लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी करें और वहाँ पे ग्रीवियंस फाइल कर दें। लेकिन हाँ, अगर 3-4 महीने हो गए हैं, कुछ उस पर प्रोसेसिंग ही नहीं हो रही है, इन दैट सिनेरियो आप ऐसे टूल को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए सिंपली आप ग्रीवियंस वाले सेक्शन पे आइए और सबमिट ग्रीवियंस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप सही डिपार्टमेंट चूज़ करें। देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो बहुत ही बड़ा है, राइट, अलग अलग यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग उनके फंक्शंस हैं। तो हमें जो अपना प्रोसेस करवाना है उसके लिए आपको सीपीसी आईटीआर चूज़ करना है। सिलेक्ट कैटेगरी में यहाँ पे रिफंड वाला ऑप्शन है। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, रिफंड वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे प्रोसेसिंग वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं अगर आपकी रिटर्न प्रोसेस ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैं रिफंड वाला यहाँ पे चूज करता हूँ, तो इसके बाद आप यहाँ पर अपना एप्लीकेबल स्टेटस चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव्ड बट नो रिफंड रिसीव्ड, आपको ईमेल आ गया है लेकिन बैंक में पैसा नहीं आया है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज कीजिए। लीगल हायर वेरीफाइड बट रिफंड नॉट रिसीव्ड, अदर्स रिफंड, अगर कोई भी सिनेरियो मैच नहीं कर रहा है इन ऑप्शंस में से, तो अदर्स वाला ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। रिफंड डिटरमिन्ड बट नॉट रिसीव्ड, आपको मेल आ गया कि जी रिफंड तो आपका है लेकिन आपको अभी तक बैंक में पैसा नहीं आया है। रिफंड री इशू रिक्वेस्ट रेज्ड बट रिफंड नॉट रिसीव्ड, आपने ये भी करके देख लिया, रिफंड फिर भी नहीं आया है। रिफंड स्टेटस मिसलीडिंग ऑन इनकम टैक्स पोर्टल, वहाँ कह रहा है कि नहीं आया है, यहाँ पे आपका अमाउंट क्लियर हो गया है, या फिर वहाँ पे दिखा रहा है कि रिफंड प्रोसेस हो गया है लेकिन आपका असल में पैसा नहीं है। तो देयर कैन बी डिफरेंट सिनेरियोज, उन सिनेरियोज के हिसाब से आप यहाँ पे चूज़ कीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे अपना असेसमेंट ईयर चूज़ कीजिए। यहाँ पर आपको अपनी ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली लिखना रहेगा, डिटेल में लिखना रहेगा। यहाँ पे 3000 कैरेक्टर्स की लिमिट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे बस लिख दें कि रिफंड नॉट प्रोसेस, नहीं, आप डिटेल में लिखिए कि क्या आपकी दिक्कतें रही हैं। अटैचमेंट्स में दोस्तों आपको यहाँ पर ये सभी डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने पड़ेंगे। वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगाने हो, लेकिन जिस सिनेरियो में जो एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप फॉर्म 16 लगा सकते हैं, चालान कॉपी जो आपका टैक्स पेमेंट हुआ है उसकी कॉपी यहाँ लगा सकते हैं, ऑर्डर कॉपी फ्रॉम डिपार्टमेंट लगा सकते हैं। एनी अदर डॉक्यूमेंट वाले केस में कोई और डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पे लगा के अपनी ग्रीवियंस को सबमिट कर सकते हैं। और दोस्तों इन दिनों डिपार्टमेंट बहुत जल्दी इन ग्रीवियंस पे वर्क करता है, हफ्ते भर के अंदर आपको यहाँ से पे रिस्पॉन्स वगैरह मिल जाता है। सो दोस्तों ये थे कुछ सिनेरियोज जो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और सिनेरियोज और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस लेके आऊंगा। अगर आप में से किसी के पास और कोई सिनेरियो है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और यदि आप में से किसी व्यक्ति की किसी पर्टिकुलर स्टेप लेने से हेल्प हुई है तो कृपया करके कमेंट्स में हमें जरूर लिख के बताएं ताकि और लोगों की भी यहाँ पे हेल्प हो सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।